नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 1। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कार्य सरस मजाનું છે, તેના કવિ છે અભિલાષ। तो अभिलाष द्वारा यह काव्य रचा है। इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले। ऐसे रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चले। भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो, हमारे मन में किसी के भी साथ बदला लेने की भावना न हो, हम पाने की नहीं देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच क्या बन जाएगी? मधुबन बन जाएगी। तो यह हमें कवि ने इस काव्य के द्वारा समझाया है। तो यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है, किसी की परिस्थिति में, किसी भी कोई भी संकट में हमसे भूल न हो और सबका जीवन मंगलमय बने। तो यह काव्य अच्छी है, तो हम इस काव्य को अच्छी तरह से समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग पुस्तक लेकर बैठे हो, उसमें पेज नंबर 1 उस पर आपको दिया है काव्य। तो आप लोग ध्यान से देखना और यहाँ पर भी ध्यान देना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે હે દાતા, तो हमें इतनी ताकत दे, शक्ति यानी कि ताकत, तू हमें इतनी ताकत दे कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूल कर भी हमसे कोई भूल हो ना। कहा है ना, चलिए नेक रास्ते पे हमसे, नेक यानी कि अच्छा, ईमानदारी। तो हम सब लोग एक नेक यानी कि अच्छे रास्ते पर चले, ईमानदारी के रास्ते पर चले, हमसे कोई भी भूल हो ना। શું કહે છે કે હે દાતા, તો અમને એટલી શક્તિ આપ કે તારા પરથી અમારો મનનો વિશ્વાસ કદી ઓછો થાય ના, અને અમે એવા સારા રસ્તા પર ચાલી અને ભલાઈ અને પ્રામાણિકતાના રસ્તા પર ચાલી કે અજાણતામાં પણ અમારાથી કોઈ ભૂલ થાય નહીં। આગળ છે જો, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे बड़ी जिंदगी दे, बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले भी होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो यहाँ શું કહે છે કે હે ઈશ્વર, अज्ञान के हो अंधेरे, એટલે કે तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहे। तो हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भलाई से भरी हो, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में कैसी भावना नहीं पैदा हो, तो के बदले की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। खबर પડે છે કે શું કહે છે? સમજાય છે ને? હા, તો શું કરે છે કે હે ઈશ્વર, તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ, જેથી અમારા અજ્ઞાન
સાથે વેર કરવો જોઈએ નહીં. आगे है हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. तो यहाँ पे क्या कहा है कवि ने कि हम यह कभी न सोचे कि हमें क्या किया है, हमने क्या किया है और हमें क्या मिला है. हम बस यही सोचे कि हमने दूसरों को क्या दिया है. क्या सोचना है हमें कि हमको क्या मिला है यह नहीं सोचना है, लेकिन हमने दूसरों को क्या दिया है वह हमें सोचना है. हम अपनी खुशियों के फूल सब में बांटे और सबका जीवन मधुवन यानी कि उपवन बगीचा तो उपवन सुंदर बन जाए. हे ईश्वर तू अपनी करुणा का छल बहाकर सबके मन में हर कोना पवित्र कर दे. कहा है कि અમે એમ કદી ના વિચારે કે અમને શું મળ્યું છે, પણ અમે સદા એવું વિચારીએ કે બીજાઓને શું આપ્યું છે. તમે પોતાની ખુશીઓમાં ફૂલ બધામાં વહેંચી દો અને સૌનું જીવન ઉપવન એટલે કે બગીચા જેવું સુંદર બની જાય. ઈશ્વર તું પોતાની કરુણાનું જળ વહાવીને અમારા સૌના મનનો દરેક ખૂણો પવિત્ર બનાવી દે. आगे है हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से, कल हो गुजरा है फिर से
નથી હે પરમાત્મા તો પોતાની મમતાના બળથી ધરતીનો આ ભાર ઉપાડી લે જેથી તારી રચેલી આ દુનિયા નષ્ટ થતી બચી જાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજ પડી ગઈ હશે કે કાવ્યમાં શું કહેવા માંગે છે। તો હવે આપણે તેના શબ્દાર્થ જોઈશું। विश्वास यानी भरोसा, नेक यानी ईमानदार, रोशनी यानी प्रकाश, बेबसी यानी लाचारी, जुल्म यानी अत्याचार, भली यानी अच्छी, अर्पण यानी समर्पण, मधुवन यानी उपवन, बगीचा मैंने आपको बताया पहले, पावन यानी पवित्र, सहमा सा यानी डरा हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारे शब्दार्थ में काव्य बहुत अच्छी तरह से सुनी और समझी। हमने हिंदी में भी उसका भाव देखा और गुजराती में भी अनुवाद किया। तो अब हम क्या देखेंगे कि अभ्यास। तो आपके पुस्तक में पेज नंबर 2 पर दिया है अभ्यास, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें प्रश्न नंबर 1 है मन का विश्वास कमजोर न हो ऐसा कवि क्यों कहते हैं। हमारे मन का विश्वास कमजोर न हो क्यों कवि ने कहा है। हाँ, क्या जवाब आएगा कि लोग भगवान की तो शक्ति पर विश्वास करते ही है। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, परमात्मा है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोक नहीं सकता। तो इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दें ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा प्रश्न है कि धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है। हमने काव्य में देखा कि धरती पे हर तरफ क्या था, तो क्या अत्याचार, लेकिन क्यों। तो हम क्या जवाब लिखेंगे। तो कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। इसलिए धरती पर क्या है, तो क्या अत्याचार। तीसरा प्रश्न है कि हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों। क्या अर्पण करना चाहिए जगत में। तो क्या जवाब आएगा उसका कि हम जगत में सुख, शांति और मैत्र भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। राइट, आपको पता ही होगा कि आसपास में ऐसा हो रहा होगा कि जो लोग हैं वह एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। आगे है प्रश्न 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों। क्या जवाब आएगा उसका कि हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, लेकिन क्यों। हाँ, तो कि अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा कि उनके जीवन में कभी भी कांटे होंगे तो उन कांटों की चुंबन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 है कि सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भाव क्या है। सबका जीवन मधुवन यानी क्या, बाग, बगीचा, उपवन। तो क्या आएगा कि मधुवन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा।
लेकिन। दूसरा है, देखिए, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो क्या आएगा जवाब? हाँ, क्योंकि रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता। हाँ, तो दूसरे में क्या आएगा? क्योंकि। आगे है तीसरी खाली जगह। सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल आया। सुरेश को बुखार था, वह स्कूल गया, लेकिन क्या आएगा जगह कि फिर भी। सुरेश को तो बुखार था ही, लेकिन फिर भी वह कहाँ जाता है? तो के स्कूल। तो वहां हम क्या लिखेंगे? फिर भी। आगे है चौथी खाली जगह कि मैं समझता हूँ और खाली जगह वह क्या करना चाहता है। मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या करना चाहता है। तो क्या जवाब आएगा? हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? कि। आगे है पांचवी खाली जगह कि आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफी। क्या आएगा? हाँ, ये तो आता ही है ना, तो क्या आएगा? या। चलो आगे, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। बताइए क्या आएगा? हाँ, कि मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली, क्यों? ताकि शाम को खेल सकूं। तो क्या जवाब आएगा? ताकि। चलो आगे है सातवीं खाली जगह, देखिए, अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलते बोलते रुक गई, तो लड़के के बोलने की मैं प्रतीक्षा करने लगी। तो क्या आएगा? हाँ, क्योंकि अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो क्या आएगा? और। तो लेकिन, दूसरे में क्योंकि, तीसरे में फिर भी, चार पर भी, पांचवें में या, छह में ताकि और सातवें में और। तो ये हमारी थी खाली जगह। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी पुस्तक में दिया है प्रश्न नंबर 3 के विषय के बारे में, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चार चर्चा कीजिए कि क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं। तो ये आपको अपने आप करना है। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। कि विशेषणों का उपयोग करके, तो उदाहरण आपको दिया है कि कुछ, क्या दिया है? कुछ। तो कुछ से क्या शब्द वाक्य हम बनाएंगे कि कुछ कपड़े गंदे हैं। ऐसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, जैसे कि आपको दिए हैं शांत। पहला है सुंदर, तो कि सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा है चार, तो कि गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा है उसका, तो कि उसका भाई विदेश गया। 4 है थोड़ा, तो कि मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 5 नंबर पर है लाल, तो कि दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15 है, तो कि एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, ये आपको नोटबुक में लिखना है। अब आगे है कि प्रश्न नंबर 5 क्या है कि संयुक्त अक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप देख सकते हो, उदाहरण है कि क प्लस क, क्या शब्द बना? धक्का। क्या बना? धक्का। तो धक्का से हमें वाक्य प्रयोग करना है, तो कि उसने मुझे धक्का मारा। ऐसे आपको दिए हैं 8। तो ये मैंने आपको उदाहरण समझाया कि उदाहरण क्या है? क प्लस क,
हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो क्या आएगा? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। आगे है 5 नंबर पर कि हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो क्या आएगा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों को क्या मिला। 6 नंबर पर है कि हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो क्या जवाब आएगा कि हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। आगे है 7 नंबर पर कि कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो क्या जवाब आएगा कि कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन कैसा बनेगा? पवित्र बनेगा। आगे है 8 नंबर पर कि किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो क्या जवाब आएगा कि ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब आगे है प्रश्न नंबर 2 के उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो आपको उदाहरण दिया है और दिया है कि लड़ाई। क्या दिया है? लड़ाई। आप लोग उदाहरण देखिए ध्यान से कि लड़ाई तो समान तुक वाले यानी कि जो शब्द दिया है उसके जैसे शब्द तो के उतराई, कमाई, बुनाई ऐसे कई शब्द आते हुए आपको लिखने हैं। तो उसमें पहला है लताई तो के कथाई, प्रथाई, व्यथाई। दूसरा है सुंदरता तो के मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीसरा है लिखावट तो के बनावट, सजावट, रुकावट। आगे है सुनकर तो के लिखकर, पढ़कर, कहकर। चिड़िया तो के गुड़िया, मुड़िया, चुड़िया। ये ऐसे शब्द आपको बनाकर नोटबुक में लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों अब आगे देखिए पेज नंबर 5 नंबर पर दिया है कि चित्र का वर्णन अपने शब्द में कीजिए। तो देखिए किसका चित्र है? तो समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। इसमें समुद्र में एक नाव है जिसके पार पर ध्वजा फहर रही। ध्यान से देखिए चित्र में क्या है? तो कि 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। 2 लड़के इससे घरों बना रहे हैं। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाई और व्यक्ति बैठे हुए हैं और पास में नदी के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है और वह आपको नोटबुक में लिखना है। आगे है कि निम्नलिखित परिचय का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो તમને પેરેગ્રાફ આપ્યો છે તેનું શું કરવાનું છે કે ગુજરાતીમાં अनुवाद। तो कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था। तो क्या आएगा? एक चकली वृक्ष पर रहती होती, तेनो माળો वृक्ष पर હતો। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो कि माળામાં તેના 3 बच्चा હતા, તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। एक दिन एक शिकारी वहां आया। देखिए एक दिवस एक शिकारी क्या आयो। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले से नीचा कर बैठने को कहा। तो कि ते चकली ने मारी नाखवा इच्छतो હતો પણ ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। એટલે કે जो चकली હતી તે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। એટલે કે ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો નથી। આ અનુવાદ પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 5 કે પંક્તિઓ का ભાવાર્થ लिखिए। मैं તમને આગે જ્યારે ચલાવી ત્યારે તેને હિન્દીમાં ભાવાર્થ કર્યો તો તે તમારે શું છે કે બેર હોના किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। तो मैं તમને આગળ ભાવાર્થ સમજાવ્યું છે। ફરી કહું છું कि हमसे किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। તમને બધાને આવડતું જ હશે કારણ કે મેં પહેલા જ ભાવાર્થ અને સમજાવ્યું અને અનુવાદ પણ કરાવ્યો। બીજા નંબર પર છે कि अपनी करुणा का जल तू
क्या आएगा? तो कि हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का होना पवित्र कर दे। तो विद्यार्थी મિત્રો આ સરસ મજાની કાવ્ય હતી અને આ પ્રાર્થના છે તો તમે બધાએ ગાતા જ હશો, તમને બધાને આવડતી જ હશે. તો તમારે ઘરે કાર્યક્રમ કરવાનું છે. આપણે ભાવાર્થ સમજ્યા, અનુવાદ સમજ્યા, સરસ રીતે કાવ્ય સમજી તેનો અભ્યાસ પણ સમજ્યા, પ્રશ્નોના જવાબ સમજ્યા, સ્વાધ્યાય સમજ્યા, આપણે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો, ભાવાર્થ દેખી ગયા, અનુવાદ દેખી ગયા. તો તમને બધાને સરસ રીતે